अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। वल्मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न फरीदह वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादयतुम बिही मिन बअदिल फरीदह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। नीज वो औरतें तुम पर हराम हैं जो दूसरे शोहरों के निकाह में हों, अलबत्ता जो कनीज़ें तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, वो मुस्तस्ना हैं। अल्लाह ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं। इन औरतों को छोड़कर तमाम औरतों के बारे में ये हलाल कर दिया गया है कि तुम अपना माल बतौर मेहर खर्च करके उन्हें अपने निकाह में लाना चाहो, बशर्ते कि तुम उनसे बाकायदा निकाह का रिश्ता कायम करके इफ्फत हासिल करो। सिर्फ शहवत निकालना मकसूद ना हो। चुनाचे जिन औरतों से निकाह करके तुमने लुत्फ उठाया हो, उनको उनका वो मेहर अदा करो जो मुकर्रर किया गया हो। अलबत्ता मेहर मुकर्रर करने के बाद भी जिस कमी बेशी पर तुम आपस में राजी हो जाओ, उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। यकीन रखो कि अल्लाह हर बात का इल्म भी रखता है, हिकमत का भी मालिक है। वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुअमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुअमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फंकिहूहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न वआतूहुन्न उजूरहुन्न बिलमअरूफ मुहसनात गैर मुसाफिहात वला मुत्तखिदात अख्दान فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم। और तुम में से जो लोग इस बात की ताकत न रखते हों कि आजाद मुसलमान औरतों से निकाह कर सकें, तो वो उन मुसलमान कनीजों में से किसी से निकाह कर सकते हैं जो तुम्हारी मिल्कियत में हों, और अल्लाह को तुम्हारे ईमान की पूरी हालत खूब मालूम है। तुम सब आपस में एक जैसे हो, लिहाजा उन कनीजों से उनके मालिकों की इजाजत से निकाह कर लो और उनको कायदे के मुताबिक उनके मेहर अदा करो, बशर्ते कि उनसे निकाह का रिश्ता कायम करके उन्हें पाक दामन बनाया जाए। न वो सिर्फ शहवत पूरी करने के लिए कोई नाजायज काम करें और न खुफिया तौर पर नाजायज आशनाइयां पैदा करें। फिर जब वो निकाह की हिफाजत में आ जाएं और उसके बाद किसी बड़ी बेहयाई यानी जिना का इर्तिकाब करें, तो उन पर उस सजा से आधी सजा वाजिब होगी जो गैर शादीशुदा आजाद औरतों के लिए मुकर्रर है। ये सब यानी कनीजों से निकाह करना तुम में से उन लोगों के लिए है जिनको निकाह न करने की सूरत में गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा हो, और अगर तुम सब्र ही किए रहो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम वयहदियकुम सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम वयतूब अलैकुम
वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए अहकाम की वजाहत कर दे, और जो नेक लोग तुमसे पहले गुजरे हैं तुमको उनके तौर तरीकों पर ले आए और तुम पर रहमत के साथ तवज्जो फरमाए। और अल्लाह हर बात का जानने वाला भी है, हिकमत वाला भी। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊना अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। अल्लाह तो चाहता है कि तुम्हारी तरफ तवज्जो करे, और जो लोग नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रात से हटकर बहुत दूर जा पड़ो। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे, और इंसान कमजोर पैदा हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल नाहक तरीके से न खाओ, इल्ला ये कि कोई तिजारत बाहमी रजामंदी से वजूद में आई हो तो वो जायज है। और अपने आप को कत्ल न करो, यकीन जानो अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अला अल्लाहि यसीरा। और जो शख्स ज्यादती और जुल्म के तौर पर ऐसा करेगा तो हम उसको आग में दाखिल करेंगे, और ये बात अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करो जिनसे तुम्हें रोका गया है तो तुम्हारी छोटी बुराइयों का हम खुद कफारा कर देंगे, और तुमको एक बाइज्जत जगह दाखिल करेंगे। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वस्अलुल्लाह मिन फद्लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। और जिन चीजों में अल्लाह ने तुमको एक दूसरे पर फौकियत दी है उनकी तमन्ना न करो। मर्द जो कुछ कमाई करेंगे उनको उसमें से हिस्सा मिलेगा, और औरतें जो कुछ कमाई करेंगी उनको उसमें से हिस्सा मिलेगा, और अल्लाह से उसका फजल मांगा करो। बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। और इन लोगों से तुम उनको उनके हिस्सा दो। अल्लाह गवाह है।